ओम शांति। 26/3/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, बच्चे पक्का निश्चय बुद्धि बनना है और संकल्प करना है, कभी भी बाप का हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। साथ साथ बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है और जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना आत्मा के अंदर आत्मा के गुण प्रवेश होते जाएंगे और वह गुण धारणा में आते जाएंगे। मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है। इसलिए अब दर दर का भटकना बंद करो, बुद्धि का भी और वैसे भी इधर उधर जो भटक रहे थे वो बंद करो। क्वेश्चन है, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? आंसर है, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे। सब अपने आप से पूछे, क्या मेरी 8 घंटे तक याद है? और नहीं है तो वो बनानी है। यह प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं। याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थकना वीरों का दस्तूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी, बाप ने बच्चों को सावधान किया, वो सुनी। बाप ने बच्चों को सावधानी दी कि हे रात के राही थक मत जाना, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। यह है बेहद की रात और दिन। बेहद की रात पूरी होती है और बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों आत्माओं को जाना है अपने घर, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है, परंतु तुम बाप को ढूंढ ना सके, क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया। तुम जानते हो, बाप दिन में अथवा कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। बाबा ने समझाया है, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। भारतवासी बाप को ही भूल गए हैं। गीता का भगवान निराकार, उसके बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। तो यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ा। भूल निमित्त बनी है दुख भोगने वाले के। यह भी ड्रामा का पार्ट नोंधा हुआ है। भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं। अगर बाप को जान ले तो भटकने की दरकार ही नहीं है। तुमने अब बाप को जाना है। श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए, फिर तो उनको पहचानने में कोई तकलीफ हो ना सके, झट जान जाएं। परंतु यह तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते हो। कृष्ण को तो कोई भूल ना सके। सारी दुनिया एकदम चटक पड़े सजे सजाए रूप में, कृष्ण के रूप में अगर शिव बाबा आ जाए तो कौन भूलेगा, कौन नहीं पहचानेगा, कौन नहीं जानेगा। सब के सब चटक पड़े। समझे, श्री कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा, क्योंकि वह तो स्वर्ग का मालिक है, उनको कोई छोड़े ही नहीं। परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अगर समझाने की युक्ति नहीं आती तो कहाँ कहाँ डिससर्विस भी कर देते हैं, क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है जो किसी को अच्छी रीति समझा सके, सिद्ध कर हिसाब किताब बता सके। इस समय सब पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीता राम, परंतु पावन बनाने वाला कौन है ये कोई नहीं जानते। गीता का भगवान कृष्ण समझ लिया है
राम का तो कोई शास्त्र ही नहीं है। ऐसे नहीं रामायण कोई रामचंद्र का शास्त्र है। क्षत्रिय धर्म कोई राम ने नहीं स्थापन किया। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म एक साथ ही शिव बाबा स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। राजा रानी तो एक होता है, बाकी प्रजा और दास दासियां अनेक बनते हैं। आगे राजाओं के पास ढेर दास दासियां थी, कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए। डांस का शौक़ तो वहाँ भी बहुत ही रहता है, बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते हैं जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं। पहली बात ये समझानी है कि भगवान को ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। दूसरा, कृष्ण को भगवान कहने से कृष्ण रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। निराकार बाप ही सबका रचयिता है, उस एक बाप को ही याद करना है। वही राजयोग सिखलाते हैं, परंतु गीता में जो कृष्ण भगवानु वाच्य लिख दिया, इस कारण ही हाथ में गीता उठाई झूठी कसम लेते हैं। अब बताओ, क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है? वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो स्वर्ग में होता है। तो कृष्ण हाजिर नाजिर कैसे हो सकता है? वह निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है, सब मुझे हुए हैं। अब तुम बच्चों को सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है समझाने की। राजा जनक का मिसाल कहते हैं, अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु ये कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ज्ञान देते हैं कि देह अभिमान, जो शरीर को देखते हैं, चमड़ी को देखते हैं, वो चमार है। ये कहानी है ना, उसको देखा सबने। लेकिन बाबा यहाँ बोलते हैं, चमड़ी को नहीं देखो, दमड़ी को नहीं देखो, आत्मा को देखो। आत्मा ज्योति बिंदु है और आत्मा बनने का ही अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। तो बाबा बता रहे हैं कि वह सवेरे सवेरे उठने की प्रैक्टिस करो। राजा जनक का मिसाल कहते हैं, अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु यह कोई ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, यह है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा द्वारा जो शिव बाबा ने दिया। ब्रह्मा कुमारियाँ ये ज्ञान दे रही हैं, ब्रह्म कुमारियाँ नहीं। अक्सर लोग ब्रह्म कुमारी बोलते हैं। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, ब्रह्मांड। ये तो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण हैं। वह लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, परंतु नहीं, ईश्वर तो बाप है। बाप का नाम ही शिव है। ब्रह्म तो तत्व है। ये सब बातें मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। नंबरवार दास दासियाँ भी बनते हैं। समझना चाहिए, अगर हम किसको अच्छी रीति समझा नहीं सकते तो हमारा पार्ट पिछाड़ी में है। तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। सारी दुनिया में जो जो कुछ सिखलाते हैं वो देही अभिमान से ही सिखलाते हैं। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो आत्म अभिमानी बनते हैं। हम आत्माओं को सुनाते हैं, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती है। आत्मा कहते हैं, मैं नहीं सुन सकती हूँ, मेरे ऑर्गन्स खराब हैं। कम सुनना शुरू हो जाता है बुढ़ापे में, तो धीरे धीरे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। तो ये भी आत्मा समझती है। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, बाकी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं, मेरा सिमरन वहाँ कोई भी नहीं करते, वहाँ दरकार ही नहीं है। सिमरन अथवा याद एक ही बात है। वो लोग माला हाथ में लेते हैं, मुख से राम राम कहते हैं। यहाँ तो राम अक्षर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। राइट अक्षर है शिव बाबा, परंतु शिव शिव भी कहना नहीं है। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़ी लिया जाता है, बाप को याद करना है। तो यह है यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो भी याद रखते हैं। हम अमरनाथ पर जाते हैं, वो नाम तो लेना पड़ता है। तुमको कुछ भी जपना नहीं है। तुम जान गए हो नाटक पूरा होना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, ये पुराना चोला छोड़ना है।
पार्ट बजाते बजाते पतित होना ही है। तो बाप कहते हैं यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ हैं उनका थुर सड़ गया है, बाकी टालियाँ बची हैं, यह भी तमो प्रधान हो गए हैं। झाड़ की आयु अब पूरी होती है, फिर से नाटक रिपीट होना है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाएंगे। दूसरी कोई दुनिया नहीं है। अगर होती तो हम पढ़ते क्यों? नई दुनिया में जाने के लिए इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं तो यहाँ वो नई दुनिया के संस्कार बढ़ते हैं, तो पढ़ते क्यों? चले जाते ऐसे ही। हर एक अपना अपना पार्ट बजाएंगे, कोई दूसरी दुनिया नहीं है। अगर होती तो हम पढ़ते क्यों? कहते हैं बाबा फिर से आकर के राजयोग सिखाओ, गीता ज्ञान सुनाओ, पावन बनाओ। परंतु पतित हम कैसे बने यह कोई नहीं जानता। अब तुम जानते हो हम ही पावन थे, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। अब बाप कहते हैं वापिस घर चलना है। घर में तो बाप ही रहता है। कहते हैं परमधाम में रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती हैं, यह सृष्टि है, इसमें मनुष्य रहते हैं, ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं। फिर आती हैं यहाँ पर पार्ट बजाने। ऊपर में आकाश तत्व है, पैर सब पृथ्वी पर है, बाकी शरीर कहाँ है? वह तो आकाश तत्व में ही है। वहाँ तो आत्मा स्टार में रहती है, हाँ स्टार की मिसल ही रहती हैं। वहाँ गिरने की चीज़ नहीं जो हम गिर पड़ेंगे। साइंस वाले रॉकेट में जाते हैं चक्र लगाने, फिर बाहर भी निकलते हैं, लिखते भी हैं, गिरने का डर नहीं है। इतने आकर्षण हैं जो मनुष्य आकाश तत्व पर ठहर जाते हैं। तो इतनी छोटी सी आत्मा महतत्व में क्यों नहीं ठहर सकती? जब शरीर ठहर सकते हैं तो आत्मा तो सूक्ष्म ज्योति बिंदु वो क्यों नहीं ठहर सकते? तो रहने का स्थान वहाँ ही है। ये सूर्य, चांद, स्टार्स बहुत बड़े हैं, ये कैसे ठहरे हुए हैं? कोई रस्सी आदि तो है ही नहीं। ये सारा ड्रामा बना हुआ है। हम 84 के चक्र में आते हैं। ये झाड़ हैं, कितनी बड़ी टालियाँ हैं, बाकी छोटे छोटे थोड़ी देख सकेंगे। बाबा भी नटशेल में समझाते हैं जो पीछे पीछे आते हैं वो ज़रूर थोड़े जन्म ही लेंगे, बाकी एक एक का हिसाब नहीं बताएंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। जिससे स्थापना हुई उनको ही फिर पालना करनी है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों ही देवताएं अलग अलग हैं, बाकी ऐसे नहीं ब्रह्मा को 3 मुख हैं, ऐसे तो हो न सके। बाप कहते हैं बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो, तो बाप आकर समझदार बनाते हैं। अभी तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो, तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली, तुमको ही मंदिर लायक बनाया है। अब राजधानी स्थापन हो रही है। जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते हैं। स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे हैं, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो बैठे हैं, और फिर बैकुंठ में भी देखते हो। पहले बहुतों को साक्षात कराया गया, फिर सब थोड़ी कृष्ण बन जाएंगे। बाल लीला आदि दिखाई जाती हैं पुरुषार्थ कराने के लिए। बिगर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वह एकदम ठहर जाते हैं। बाबा हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। कहीं फिर ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। पहले की कहावत है, अभी भी यह सब कुछ होता रहता है। कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे भागंती हुए थे। किस पर भी भरोसा नहीं है, जैसे श्वास पर भरोसा नहीं। बाबा का बनकर फिर मर जाते हैं। ईश्वरीय जन्म दिन मनाकर के भी मर जाते हैं अथवा हाथ छोड़ देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं तुम ऐसे समझो हमको अब स्वीट होम में जाना है। इसलिए बाप और घर याद पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया है,
परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। जीते जानते ही नहीं तो जैसे जा कैसे सकेंगे। ये रूहानी राही बन कैसे सकते। जो जानते ही नहीं तो रूहानी राही बन कैसे सकते। तुम अब पूरे राही बने हो। जो जास्ती याद करते हैं उनके पाप करते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना है। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी यह सर्विस रहे तो भी बहुत अच्छा। यह है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाना। याद से विकर्म विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है रात के राही थक मत जाना। कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी हो। सबको वापस जरूर जाना है। रूहानी घर को याद करना है। रूह को अब जाना है। जिस्म का भान छोड़ना है। देही अभिमानी बनना है। ये बेहद की यात्रा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। ओम शिव हम सो हम। इन शब्दों का यथार्थ अर्थ। ओम शांति। ये जो शब्द उच्चारण करते हैं हम सो हम शिव हम आत्मा सो परमात्मा, भक्ति में कहते हैं। अब ये महावाक्य कौन उच्चारण करते हैं और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है। जब ओम अक्षर कहते हो तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये निश्चय होने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ ये अक्षर नहीं कह सकते। फिर तो ऐसे ही समझते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो यह ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है। फिर जब हम सो हम शब्द कहते हैं तो उस शब्द का अर्थ है हम सो पूज्य सो पुजारी बने। हम सो पूज्य अब यह शब्द भी आत्मा ही कह सकती है। यह जो मनुष्य कहते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा, अब ये शब्द सिर्फ परमात्मा ही कह सकता है क्योंकि वही एक आत्मा परमात्मा है। फिर जो शिवम शब्द कहते हैं वो भी परमात्मा कह सकते हैं क्योंकि शिव एक ही है। तो इन शब्दों के अर्थ को भी तब जानते हैं जब परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं। बाकी और धर्म वालों को, क्रिश्चियन आदि को ये मालूम ही नहीं है हम सो पोप बनूंगा। उन्हों को ये नॉलेज ही नहीं। अभी हमको ये नॉलेज मिली है कि हम सो देवता बनेंगे। हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र है और साथ साथ उन्हों की जीवन की चरित्र अर्थात हिस्ट्री गीता भागवत सामने है क्योंकि हम आदि से अंत तक सारे कल्प के चक्र में हैं। और धर्म पिताई जब आते हैं तो वो कल्प के बीच में आते हैं, द्वापर में आते हैं ना, इसलिए वे हम सो शब्द नहीं कह सकते, ओम शब्द कह सकते हैं। ओम माना मैं आत्मा, और हम कहते हैं हम सो पूज्य सो पुजारी बने, तो वो ये शब्द नहीं कह सकते। अच्छा, धारणा के लिए पॉइंट है पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सभी ने कर लिया ना, दृढ़ संकल्प निश्चय कर लिया कि हम कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। सेकंड पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज का, ज्ञान युक्त भावना और स्नेही संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनते हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप है, उनके मन और मुख से सदा बाबा बाबा है। इसलिए समय प्रति समय
सहयोग प्राप्त होता है, शिव बाबा का सर्व का उन्हें सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी तो योगी तो आत्मा समीप हैं, इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान में भावना खत्म हो जाती है, तो भावना के साथ साथ ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव करते हुए बाप समान बना देता है। स्लोगन: सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अमृत वेले की पॉइंट: रोज रात्रि को अपना पोता मेल चेक करो। करते हैं सभी पोता मेल चेक सोने से पहले। सारा दिन कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया, किसी को दुख हुआ हो। बाप समान फॉलो बाप को करते हुए वो दिनचर्या रही, सदा सबको सुख दिया, दुआएं दी। ये पोता मेल अगर नहीं करते तो यह चेक करना है सोने से पहले। आप लोग अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी और कर्म तीनों का एक लेख व लेखा लिखते हो। रात्रि को रोज अपनी प्रैक्टिकल नोंद व लेखनी को चेक करो कि वह कितनी समर्थ रही और कितनी व्यर्थ रही। 2 शब्दों में सारा पोता मेल देखना है, मन वचन कर्म मेरा कितना समर्थ रहा और कितना व्यर्थ गया। रोज चेक करने से अगर थोड़ा थोड़ा भी जाता वो भी खत्म हो जाएगा, सारा दिन समर्थ बनेगा और हम समर्थ शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।